मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। 8 जुलाई 1986 चारी जी की वार्ता, फ्रांस। आप लोगों से मैं मालिक की कुछ खास और मूलभूत शिक्षाओं के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। हमने जर्मनी में बोरोफ में इस बात पर विचार विमर्श किया था कि मानव विकास में सद्गुरु की भूमिका क्या है और स्वयं अभ्यासी की क्या भूमिका होती है। साथ ही वह क्या चीज़ है जो अभ्यासी और मालिक के बीच संपर्क स्थापित करती है। उस समय हमने 3 बातों पर चर्चा की थी। मालिक की शिक्षाएं, उनके द्वारा बताई गई साधना पद्धति तथा मालिक और शिष्य का आपसी प्रेम। आज हम उनकी शिक्षाओं के बारे में थोड़ा विचार विमर्श करेंगे। मालिक की शिक्षा सूक्ष्म और सार रूप में हुआ करती है, जो भारतीय परंपरा के अनुरूप है कि आधारभूत या अनिवार्य बातें संक्षेप में बताई जाती हैं। सार रूप में होती हैं क्योंकि भारतीय परंपरा की विशेषता है कि यहाँ पश्चिम की तरह संपूर्ण शिक्षा एक बार में नहीं दी जाती। यही सहज प्रकृति ढंग है। मालिक कहा करते थे कि प्रकृति हमें बीज प्रदान करती है, जो कालांतर में बढ़कर पेड़ बन जाता है। प्रकृति सीधे पेड़ नहीं लगाती। इस तरह पूर्व की मान्यता है कि हर सिद्धांत, हर शिक्षा सूत्र रूप में होनी चाहिए। यही कारण है कि भारत के दार्शनिक और आध्यात्मिक सिद्धांत सूत्र रूप में पाए जाते हैं। सारे वैदिक सूत्र इसी रूप में हैं, जिनमें से 4-5 तो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण हैं, जैसे तत्त्वमसि अर्थात तुम वह हो। जरा सोचिए, क्या हमें मालूम है कि तुम वह हो का क्या मतलब है? परेशानी तो तब पैदा होती है जब हम जानना चाहते हैं कि वह क्या है। इसलिए वेदों में कहा गया है, अगर तुम जानना चाहते हो कि वह क्या है तो ध्यान करो। पूरब में संपूर्ण ज्ञान को ग्रंथों में प्रदान करने का चलन नहीं है। जैसे कुआं खोदते समय जमीन के नीचे पानी का स्रोत होना बेहद ज़रूरी होता है, ताकि कुएं में निरंतर पानी का प्रवाह जारी रह सके। गड्ढा खोदकर उसमें पानी नहीं भरा जाता, बाद में उसमें से पानी निकाला जा सके। यह तो भरकर पानी निकालने का ढंग हुआ, जबकि कुआं खोदना एक ऐसी रचनात्मक प्रक्रिया है जिसमें प्रकृति से हमें लगातार जल स्रोत प्राप्त होता रहता है। शिक्षा को यह भी यहाँ इसी रूप में लिया जाता है कि शिष्य के दिल या दिमाग में जो भी आप कहना चाहें, ज्ञान का बीज बोने के बाद उसे खुद व खुद विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि पूरब में भी ये प्रथा केवल आदर्श बनकर रह गई है, क्योंकि जब वहाँ भौतिकवादी सभ्यता अधिकार जमाने लगी तो जो यहाँ हो रहा है, पूरब में भी वही सब होने लगा। लेकिन आध्यात्मिकता में गुरुदेव द्वारा बीज बोने की मान्यता पूरब में आज भी प्रचलित है। यही कारण है कि खास तौर से सहज मार्ग में सिद्धांत गूढ़ या सार रूप में दिए जाते हैं। मालिक की लिखी किताबों की संख्या भी बहुत कम है। मुझे याद है, जब मैं सन 1964 में मिशन में शामिल हुआ था, उस समय मिशन में मालिक के द्वारा लिखी गई बस 2-4 किताबें थीं, और वे भी बहुत छोटी छोटी। सत्य का उदय 80 पन्ने की थी। राजयोग का दिव्य दर्शन 80 पन्ने की। पहली बार उन्हें पढ़ने पर मैं बहुत निराश हुआ था। सत्य का उदय पहली बार पढ़ने पर
मुझे वह इतनी बचकानी और बेकार सी लगी कि मैंने उसे उठाकर एक तरफ रख दिया था। उन्हें पढ़ने के बाद ज़्यादातर लोगों की ऐसी ही प्रक्रिया हुआ करती थी, क्योंकि शुरू में हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि हमें मालिक से क्या लेना है और मालिक हमें क्या देना चाहते हैं। लेकिन बाद में समझ में आया कि वे किताबें कितनी गहरी और युग परिवर्तनकारी हैं। हर बार उन्हें पढ़ने पर एक नया अर्थ समझ में आता है। वास्तव में मालिक की शिक्षाओं का उद्देश्य है कि जितनी बार हम उन्हें पढ़ें, उनके नए और गहरे अर्थ हमारे सामने खुलते चले जाएं, जिससे हमारी बढ़ती हुई समझ प्रदर्शित हो सके। इस प्रकार ये हमारे विकास की सूचक होती हैं। कितनी असाधारण बात है कि आध्यात्मिकता के सफ़र में शुरू से अंत तक हमें जिस ज्ञान की ज़रूरत पड़ सकती है, मालिक ने वह सारा का सारा ज्ञान एक ही किताब में भर दिया है। किताब के शब्द नहीं बदलते, लेकिन विकास और आध्यात्मिक अवस्था के साथ साथ उनके अर्थ बदलते जाते हैं। मालिक से मैंने एक बार पूछा था कि क्या मिशन के अभ्यासी भी कभी ऐसी किताबें लिख सकेंगे। उनका जवाब था, ये बहुत सरल है। आध्यात्मिकता में पूर्णता हासिल करने पर वे भी ऐसी किताबें लिख सकेंगे जो पूरब की यह मान्यता विवेकपूर्ण है कि केवल गुरु को ही किताबें लिखने का हक है और उन्हें ही किताबें लिखनी चाहिए। हर पुस्तक ग्रंथ नहीं बन जाती। केवल बढ़िया जिल्द और उनके बीच में खूबसूरत 150 पन्ने होने से ही कोई किताब ग्रंथ होने का दावा नहीं करती। उन दो जिल्दों के बीच में ऐसा कुछ होना ज़रूरी है जो हमारे विकास में सहायक हो सके और हमें वैसा बना सके जैसा हमें बनना है। मालिक हंसते हुए एक बार मुझसे कहने लगे, मानव शरीर भी किसी किताब जैसा होता है, या उसे किताब जैसा होना चाहिए। किताबों की तरह हमारे ऊपर भी आवरण चढ़े होते हैं, कुछ बहुत सुंदर, कुछ आकर्षक, कुछ सफ़ेद, कुछ काले, कुछ लंबे, कुछ नाटे, हर आकार के। और उन आवरणों के अंदर बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण कुछ है जो मानव स्तर से दिव्य स्तर तक विकसित होने के दौरान धीरे धीरे हम पर ये जाहिर करता है कि हम क्या हैं या हमारी असलियत क्या है। मेरे ख्याल से आप सब जानते हैं कि वह क्या है। हाँ, वह है हमारा दिल। तो वास्तव में हृदय ही मानव जीवन का सार है। किताब में लिखे विचार ही संपूर्ण होते हैं, कागज़ और स्याही नहीं। मालिक की पहली सीख यही है, कोई काम इस तरह करना चाहिए कि उसका महत्व बढ़ जाए। कल फ्रांस आने पर हमने पाया कि यहाँ चीज़ें बहुत महंगी हैं, क्योंकि इनके मूल्यों में अतिरिक्त कर वैट जुड़ा हुआ है। अब भौतिक आर्थिक क्षेत्र में किसी चीज़ का मूल्य बढ़ा देना बहुत आसान होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में हमारा सरोकार रूप और आकार से होता है। लेकिन किसी का आंतरिक महत्व कैसे बढ़ाया जाए? यहाँ तो किसी तरह का टैक्स नहीं होता, तो फिर अतिरिक्त कर कैसे जोड़ा जा सकता है? यह तो केवल विकास द्वारा संभव हो सकता है, जोड़ने या घटाने से नहीं। जैसे बाहरी जगत में क्रिस्टल की सतह पर चीज़ों के जुड़ने से उसका आकार बढ़ता जाता है, अंदर से उसका विकास नहीं होता। आध्यात्मिक जीवन की समस्या ये है कि हमें विकास का बीज हृदय में बोना होता है ताकि वह अंदर से विकसित हो सके। इसी तरह शिक्षा पद्धति के लिए भी ज़रूरी है कि वह आंतरिक रूप से हमारा विकास कर सके। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।